अर्थात पेयरिंग वाला केस चल रहा है, दूसरा दिन था सुनवाई का। विद्यालय मर्जर प्रकरण कल सुनवाई बहस के बाद जो है देखिए आज क्या होता है। तो लखनऊ हाईकोर्ट प्रकरण कल बहस का सारांश टीएलपी की बहस के हिसाब से तो कल 11 बजे सुनवाई आरंभ हुई। अधिवक्ता टीएलपी के विचार से अत्यंत व्यवस्थित सुसंतुलित से बहस सिंगल बेंच ने त्रुटि स्पष्ट की बताया कि आदेश संविधान कानून बालकों के नियमों के विरुद्ध आरटीआई अधिनियम यूपी आरटीआई ने प्रस्तुत। उन्होंने बालकों को समीपवर्ती विद्यालय प्राथमिक 1 किलोमीटर और उच्च 3 किलोमीटर में शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार आरटीआई अधिनियम के तहत प्रदत्त बताया, जिसे राज्य सरकार किसी भी स्थिति में समाप्त नहीं कर सकती है। नंबर 4, राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी के संदर्भ में डॉक्टर मिश्रा ने एनपी 2020 के पैराग्राफ 3.2 और 5.10 एवं 7.4 का हवाला देते हुए स्पष्ट किया है कि नीति कहीं भी विद्यालयों को बंद करने की अनुशंसा नहीं करती। इसके विपरीत यह नीति प्रत्येक विद्यालय को सुदृढ़ करने एवं आवश्यक मूलभूत सुविधाओं को सुनिश्चित करने पर बल देती है। समग्र शिक्षा 2022 का उल्लेख एनईपी के परिपालन में केंद्र सरकार द्वारा संशोधित समग्र शिक्षा 2022 गाइडलाइन को कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, जिसमें स्पष्ट निर्देश है कि किसी भी विद्यालय मर्जर की प्रक्रिया में आरटीआई अधिनियम द्वारा निर्धारित दूरी मानकों का उल्लंघन न किया जाए। वर्तमान मुख्य न्यायाधीश महोदय द्वारा राजस्थान हाईकोर्ट में तैनाती के बाद दिए गए पूर्ववर्ती निर्णय का स्मरण। डॉक्टर मिश्रा ने वर्तमान मुख्य न्यायाधीश द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय में तैनाती के दौरान विद्यालय मर्जन पारित आदेश को प्रस्तुत किया, जिसमें आरटीआई मानकों से अधिक दूरी विद्यालय को मर्जन निरस्त किया गया। इसे देखकर मुख्य न्यायाधीश महोदय मुस्कुराया, उसे नोट किया, लेकिन इस पर उन्होंने कोई मौखिक टिप्पणी नहीं की। नंबर 7, विभिन्न उच्च न्यायालयों के निर्णयों का हवाला। डॉक्टर एलपी मिश्रा ने हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, केरल उच्च न्यायालयों के निर्णयों का उल्लेख किया, जहां मर्जर को रोकते हुए न्यायालयों को छात्र हित में हस्तक्षेप किया है। आगे 8, सर्वोच्च न्यायालय में ऐतिहासिक फैसला। डॉक्टर मिश्रा ने सुप्रीम कोर्ट के 2 महत्वपूर्ण निर्णयों का उल्लेख करते हुए कोई भी सरकारी नीति किसी भी अधिनियम को सुपरसीड नहीं कर सकती, अतः आरटीई अधिनियम की उपेक्षा कर विद्यालय मर्ज करना स्पष्ट असंवैधानिक है। नंबर 9, शासन निर्देश की अस्पष्टता और प्रशासनिक मनमानी। डॉक्टर एलपी मिश्रा ने इंगित किया कि शासन में न्यूनतम छात्र संख्या का कोई स्पष्ट मानक नहीं दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप जिला स्तर पर अधिकारियों ने मनमाने ढंग से विद्यालय का मर्जर कर डाला। कहीं 50 तो कहीं उससे अधिक को पर्याप्त मानकर स्कूल बंद कर दिए। संवेदनशीलता का आग्रह। बहस के समापन पर डॉक्टर मिश्रा ने न्यायालय से विनम्र प्रार्थना की, यदि वर्तमान मर्जर नीति को रोका नहीं गया तो प्रदेश में गरीब, शोषित, वंचित वर्ग के बच्चों का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। वे निरंतरता के गर्त में समाज निरक्षरता के गर्त में समा जाएंगे। उन्होंने ये न्यायिक हस्तक्षेप है तो अति संवेदनशील एवं आवश्यक मसला बताया। डॉक्टर साहब ने कई घंटों की लंबी बहस की, जिसमें बिंदुओं को ही पोस्ट के माध्यम से बताना संभव है। डॉक्टर साहब ने कोई भी बिंदु छोड़ा नहीं। 11, अन्य याचिकाओं की बहस। डॉक्टर साहब के बाद एक अन्य याचिका जूनियर अधिवक्ता 30 मिनट तक की बहस की। डॉक्टर एलपी मिश्रा जी द्वारा उठाए गए बिंदुओं को पुनः न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया। तत्पश्चात दिव्यांग की ओर से दाखिल स्पेशल अपील पर एक अन्य अधिवक्ता ने 5 मिनट बहस की। राज्य सरकार की प्रारंभिक बहस अतः सरकार की ओर से लगभग 10 मिनट तक पक्ष प्रस्तुत किया गया। सायं 4:15 बजे के आसपास समाप्त हुई। राज्य सरकार द्वारा यूपी आरटीई रूल में किए गए संशोधन का हवाला दिया, इसका जवाब आज देंगे।